तमाम वालदेन की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा पीएचडी करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और ढेरों पैसे लेकर आए। लेकिन खुशनसीब है वो वालिदैन जो अपने बच्चों को अपने दिल पर पत्थर रखकर, अपने जिगरे पर पत्थर रखकर अपने बच्चे को मदरसे के अंदर अपने से जुदा करके, सैकड़ों मील दूर करके और महीने महीने दो दो महीने की जुदाई को बर्दाश्त करके, हत्ता कि साल साल की भी जुदाई को बर्दाश्त करके ये कुरान मजीद का इल्म अता करवाते हैं। तो ये इससे बड़ी सआदत की और कोई बात नहीं। लोग कहते हैं ना कि मौलवी क्या करते हैं और क्या पाया। मैं कहता हूँ कुरान मजीद से बढ़कर दुनिया कायनात के अंदर और कोई इल्म भी नहीं, कोई दौलत भी नहीं, कोई जागीर भी नहीं, कोई बंगला नहीं। जिसके पास कुरान मजीद मौजूद है, दुनिया कायनात के जितने मर्जी जागीरदार आ जाएं, MNA आ जाएं, MPA आ जाएं, वजीर आजम, वजीर आला, सदर भी आ जाए, इस कार्य कुरान के पीछे खड़े होकर नमाज अदा करेगा। इससे पहले वो ना तकबीर कह सकता है, ना रकू कर सकता है, ना सजदा कर सकता है। ये है कार्य कुरान की शान, ये है हाफिज़ कुरान की शान, ये है आलिम की शान, और ये हमें उलमा ने दिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी अपनी औलाद को इस कुरान के साथ वाबस्ता करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह अहबाब दिल के अंदर सोच रहे होंगे कि आज इस जगह पर हमारा बच्चा खड़ा होता और अजहार तशक्कुर बयान करता, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को इसी तरह ही फेर कर सारे भाई अपने एक एक बेटे को अल्लाह के दीन के लिए वक़फ़ कर दें, अल्लाह के दीन के लिए वक़फ़ करें और कुरान मजीद के लिए वक़फ़ करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक भी दे और हमारी औलाद को नेक और साले भी बनाए, कुरान मजीद का हाफिज और कारी भी बनाए और कुरान मजीद का सही मानों के अंदर तबलीग करने वाला भी बनाए। अब बिला तख़ीर मैं प्रोग्राम के बारे में बताता चलूँ। अभी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बिला तख़ीर हज़रत कारी साहब का ख़ताब होगा। उसके मुत्तसिल ही बाद जिन बच्चों ने इधर मस्जिद के अंदर 1.5 साल के अंदर नाज़रा कुरान मजीद मुकम्मल किया है, उनके अंदर इनामात तकसीम होंगे। उसके फौरी बाद ही कारी साहब दुआ फरमाएंगे और दुआ के फौरी बाद आप तमाम अहबाब के लिए खाने का माकूल इंतज़ाम है। अल्लाह ताला सबका आना अपनी बारगाह बुलंद के अंदर मकबूल व मंजूर फरमाए। जी, जो जहाँ जहाँ से भी आए हैं, दसूए से तशरीफ़ लेके आए हैं, कारी साहब के मेहमान और कारी साहब के अजीज़ व अकरीबा भी हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। हज़रत कारी अब्दुल्ला साजिद शेखुपुरी साहब हाफिज़हुल्लाह, इनका भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इन्होंने कीमती लम्हा से वक़्त निकाला। इसी तरह हमारी जमात के सरमाया और हल्के के अमीर हज़रत कारी खालिद महमूद अमरसरी साहब, कारी अब्दुल हफीज़ मोहम्मदी साहब, दूर दराज से जो साथी भी आए हैं, मेरी आँखों का तारा है, वो सर का झूमर है। अल्लाह ताला आप अहबाब का आना अपनी बारगाह बुलंद के अंदर मकबूल और मंजूर फरमाए। सबको अहलन व सहलन व मरहबा, मोस्ट वेलकम, जी आयानू बखैर रागले। अब मैं बिला ताखीर दावत खताब देता हूँ। बुलबुल कुरान, वाइज़ खुशलहान, मुकर्रर शीरी बयान, दाई किताब व सुन्नत हज़रत मौलाना कारी अब्दुल्ला साजिद साहब शेखुपुरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वरआ, कि वो हमें तासीर कुरान के हवाले से हमारे कानों की समात कुरान और हदीस को बनाए। हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साजिद शेखुपुरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। सदक़ल्लाहु अज़ीम। हमदो सना दे लायक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया खत्मुर रसूल शफीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात बड़ी बाबरकत मजलिस है, ईमानी और रूहानी महफिल है जो कि अल्लाह पाक दे कुरान नू मुकम्मल पढ़ लैन दी खुशी दे अंदर इनेकाद पजीर है। अल्लाह पाक कुराने पाक सुनान वाले मोहतरम हाफिज हमादुर रहमान साहिब और तुसी तमाम कुराने पाक नू सुनन वाले अल्लाह पाक सब दी इस नेकी नू कबूल फरमाए और अल्लाह पाक कुराने पाक नू क़यामत वाले दिन साडे सारियां वास्ते शफात दा ज़रिया बनाए। क्या दो आमीन। परेशान ना हो, मैं इंशाअल्लाह अपनी बात जल्दी खत्म कर दियांगा। इस वास्ते जितनी देर बैठना है मुहब्बत दे नाल, प्यार दे नाल और बेदारी दे नाल, गोडे गोडे छड़ दियो, सुस्ती दा मुजाहरा ना करो, पूरी तवज्जो दे नाल और ध्यान दे नाल। माशाअल्लाह कारी साहब ने जो कुरान पाक दी मंजिल मुकम्मल सुनाई है, ये उन्हां दे एजाज दे अंदर, उन्हां दी तकरीम दे अंदर इस तकरीब दा इनेकाद है। अल्लाह पाक मोहतरम हाफिज साहब इन्हां दियां मेहनतां कबूल फरमाए। अल्लाह पाक इन्हां नूं अपने वालिदैन वास्ते बेहतरीन सदका जारिया बनाए। मुबारकबाद पेश करने असी कारी साहब नूं भी, इन्हां दे वालिदैन और अजीज़ व अकरबा नूं भी
अल्लाह पाक ये मेहनत और मुहब्बत कबूल फरमाए। बरादर मोहतरम फजीलत शेख हजरत मौलाना कारी खालिद महमूद अमरसरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उन्हां दा हुक्म है मैं हाजिर खिदमत हाँ। और बरादर मोहतरम फजीलत शेख हजरत मौलाना कारी अरसलान बशीर साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला इन्हां दी मुहब्बत है प्यार है अल्लाह कबूल फरमाए। मोहतरम जनाब हजरत मौलाना अब्दुल हफीज मुहम्मदी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ ले आए ने, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। और अल्लाह पाक तुहाडा सारियां दा भी आउणा इस मजलिस दे अंदर शरीक होना अल्लाह अपनी रहमत दे नाल कबूल फरमाए। कुरान पाक नू पढ़ना, किरात करना, कुरान पाक नू पढ़ना ये कोई मामूली अमल नहीं। अगर असी अज कुरान पाक नू पढ़ने कुरान पाक नू सुनने ये कोई मामूली अमल नहीं, ये इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह दे हर नेक बंदे ने इस अमल नू कीता है। यानी जितने उलमाए किराम ने सारे कुरान पाक पढ़ने वाले, जितने मुहद्दिसीन ने सारे कुरान पाक पढ़ने वाले, जितने औलिया ने सब दी सुन्नत है कुरान पाक नू पढ़ना। अहले बैत दी सुन्नत है कुरान पाक नू पढ़ना। सहाबा किराम दी सुन्नत है कुरान पाक नू पढ़ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी सुन्नत है कुरान पाक दी तिलावत करना। सैयदना जिब्रील अमीन दी सुन्नत है और कुरान पाक दी तिलावत करना रब दी सुन्नत। ये इतना बड़ा अमल है। कुरान पाक दी तिलावत अल्लाह ने की है, जिब्रील ने की है, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, हर सहाबी ने की, अहले बैत ने की, मुहद्दिसीन औलियाए इज़ाम तमाम अल्लाह दे नेक बंदे इस अमल नू करते रहे, कुरान पाक दी तिलावत करते रहे। इस वास्ते जो कुरान पाक पढ़ो अपने ज़हन दे अंदर ये तसव्वुर ले आया करो कि असी जड़ी कलाम अपनी जुबान तो पढ़ रहे हैं ये कोई मामूली कलाम नहीं, ये अल्फाज अल्लाह पाक ने भी पढ़े और ये अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़े ने। जड़े अल्फाज असी पढ़ रहे हैं क्योंकि किसी एक जेर जबर दा भी वादा घाटा हो सकता, सेम ओही अल्फाज ने जो अल्लाह पाक ने पढ़े ने और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान तो तिलावत कीते ने। जो ये पढ़िया करो तसव्वुर ज़हन च रखिया करो और अपने आप नू खुश नसीब समझिया करो कि असी ओ खुश नसीब लोग हाँ कि सेम जड़े अल्फाज सारे जहाना दे सरदार ने अपनी जुबान तो पढ़े ने ओहो अल्फाज असी पढ़ रहे। कुरान पाक दी तिलावत करना अल्लाह पाक दे नेक बंदियां दी और रब दी जिब्रील दी नबी पाक दी सुन्नत है। मैं एवें अपने कोलों गल नहीं कर दी बल्कि इन्हां सारियां बातां दे दलाइल ने। कुरान पाक नू पढ़ना अल्लाह दी सुन्नत है। अजरा अमल कीता ना कारी साहब ने कुरान पाक पढ़िया, कुरान पाक नू पढ़ना तिलावत करना अल्लाह दी सुन्नत है। किदी सुन्नत है? अल्लाह दी सुन्नत है। किथे लिखिया है? अल्लाह पाक ने फरमाया तिल का आयातुल्लाही नतलूहा अलैका बिल हक व मल्लाहु युरीदु जुल्मल लिल आलमीन। अल्लाह पाक ने फरमाया तिल का आयातुल्लाही, ए अल्लाह पाक दियां आयात ने
नतलूहा अलैका बिल हक। अल्लाह पाक ने फरमाया असी इन्हां दी तिलावत कीती है हक दे नाल। अल्लाह पाक दी सुन्नत कुरान दी तिलावत करना, अल्लाह पाक ने इस कुरान दी तिलावत कीती है। अल्लाह पाक दे कुरान दा दूसरा मुकाम अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिका नतलूहु मिनल आयाते व ज़िक्रिल हकीम। अल्लाह पाक ने फरमाया ये कुरान पाक दियां आयात ने जिन्हां दी असी तिलावत कीती है। अल्लाह पाक दे कुरान दा एक होर मुकाम अल्लाह पाक ने फरमाया तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक फबि अय्यि हदीसिम बादल्लाहि व आयातिही युमिनून। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक दी तिलावत करना मेरा तरीका है। अल्लाह दे कुरान चो पता लगा कुरान पाक दी तिलावत करना अल्लाह पाक दी सुन्नत है, अल्लाह दा तरीका है। जड़ा बंदा कुरान पाक नू पढ़दा है, कुरान पाक दी तिलावत करदा है, वो अल्लाह पाक दी सुन्नत ते अमल करदा है। कुरान पाक दी तिलावत करना हजरत जिब्रील अमीर सैयदुल मलाइका फरिश्तियां दे सरदार हजरत जिब्रील दी सुन्नत है। किथे लिखिया है सहीहुल बुखारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काना जिब्रील यल्काओ फी कुल्ले लैलतिम मिन रमजान फयुदारिसुहुल कुरान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजानुल मुबारक दी हर रात मेरे कोल जिब्रील आउंदा सी। रमजानुल मुबारक दी हर रात जिब्रील आउंदा सी ते आके की करदा सी फयुदारिसुहुल कुरान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल कुरान दा दौर करदा सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मिल के हजरत जिब्रील कुरान पढ़ते सी। मालूम की होया सहीहुल बुखारी दी हदीस के कुरान पाक दी तिलावत करना हजरत जिब्रील अमीन दी सुन्नत है। कुरान पाक दी तिलावत करना ये कोई मामूली अमल है, ये कोई छोटा अमल है, ये बड़ा अजीम अमल है। कुरान पाक दी तिलावत करना खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक दी तिलावत करने वाले किथे लिखे आए। अल्लाह पाक ने फरमाया कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दा तरीका की है यतलू अलैकुम आयातिना तानू साड़ियां आयतां दी तिलावत करके सुनाउंदे ने, तुहाडे सामने साड़ियां आयात पढ़दे ने। अल्लाह पाक दे कुरान दा दूसरा मुकाम अल्लाह पाक ने फरमाया हो वल्लज़ी बासा फिल उम्मी रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन।
अल्लाह पाक दे कुरान दा एक होर मुकाम अल्लाह पाक ने फरमाया रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। अल्लाह पाक दे कुरान दा एक होर मुकाम अल्लाह पाक ने फरमाया मैं ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु भेजिया ही इस वास्ते में नबी पाक दी कायनात ते आमद दा मकसद ही होई है। अल्लाह पाक ने फरमाया सुन जरा अल्लाह दा कुरान ते आन नाल अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब नबी दी कायनात ते आमद दा मकसद ये सी कि यतलू अलैहिम आयातिही लोकां नू अल्लाह दा कुरान पढ़ पढ़ के सुनावे। अल्लाह पाक दे कुरान दियां आयात पढ़े कुरान दी तिलावत करे। अल्लाह पाक दे कुरान चो साबित होया कि कुरान पाक दी तिलावत करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी भी सुन्नत है। कुरान पाक दी तिलावत अल्लाह ने कीती है हजरत जिब्रील ने कीती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कीती है सारे सहाबा ने भी बोलो सारियां सहाबियात ने भी उम्महातुल मोमिनीन ने भी कुरान दी तिलावत अहले बैत ने कुरान दी तिलावत तमाम ताबईन तबा ताबईन मुहद्दिसीन उलमाए किराम औलिया इज़ाम अज तक दे जितने नेक पाक लोग ने सारियां ने कुरान पाक दी तिलावत हर एक ने कीती है। हुण सुनना ध्यान नाल जेड़ा बंदा कुरान पाक दी तिलावत करदा है पहली गल ते के बड़ा अजीम अमल करदा है बहुत बड़ा अमल करदा है ओ अमल करदा है जेड़ा नबी पाक ने कीता है ते रब ने कीता है। हुण अगली गल सुनो ध्यान नाल जेड़ा बंदा ए अमल करदा है ओनू ए अमल करन दे बदले मिलदा की है। जेड़ा बंदा एडा वड्डा अमल करदा है इतना अजीम अमल करदा है कि जेड़े वर्गा कायनात च अमल ही कोई नहीं ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਏ ਹੈ ਜੇ ਤਵੱਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਤਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਏ। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अकामुस्सलात व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। अल्लाह पाक ने फरमाया सुन जरा ध्यान नाल कुरान पाक पढ़न नाल कुरान पाक दी तिलावत करन नाल मिलदा की है अजर की है सवाब की है बदला की है इनाम की है। सुनना ध्यान नाल अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक ओ लोग जो अल्लाह पाक
पाक दे कुरान दी तिलावत करते ने, जेड़े अल्लाह पाक दे कुरान नू पढ़ते ने उन्हां नू की मिलदा है, उन्हां दा अजरो सवाब की है। अगे अल्लाह पाक ने होर भी अमल बयान कीते ने, अकामुस सलात व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानियतन। अल्लाह पाक ने होर भी अमल बयान कीते ने, लेकिन मेरा इस्तदलाल कुरान पाक दी तिलावत है, मैं इहदे बारे बयान करना चाहना। अल्लाह पाक ने फरमाया जिहड़े बंदे कुरान पाक पढ़ते ने, कुरान पाक दी तिलावत करते ने, यरजूना तिजारत लन तबूर, वो ऐसी तिजारत करते ने जिदे विच नुकसान कोई नहीं, ऐसा कारोबार करते ने जिदे विच घाटा कोई नहीं। जिहड़े बंदे कुरान पाक दी तिलावत करते ने, कुरान पाक पढ़ते ने, उन्हां नूं फायदा ही फायदा है, मुनाफा ही मुनाफा है, कोई नुकसान नहीं, कोई खसारा नहीं, कोई घाटा नहीं। यरजूना तिजारत लन तबूर, वो ऐसी तिजारत करते ने जिदे विच नुकसान है ही नहीं, सरासर फायदा ते मुनाफा है। या अल्लाह की मुनाफा है, अल्लाह की मिलता है, अजर की है, सवाब की है, बदला की है, इनाम की है। अल्लाह पाक ने फरमाया लियो वफ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फज़लिही इन्नहु गफूरुन शकूर। अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़े बंदे कुरान पाक दी तिलावत करते ने, कुरान पढ़ते ने, उन्होंने मैं की इनाम देना। लियो वफ़ियहुम उजूरहुम, उन्होंने मैं कुरान पाक पढ़न दा पूरा पूरा अजर अता कर देना, पूरी पूरी मजदूरी अता कर देना, पूरा पूरा सवाब अता कर देना। जिन्ना कुरान पाक पढ़न दा सवाब बनदा है पूरा पूरा अता कर देना। वयज़ीदहुम मिन फज़लिही, अल्लाह पाक ने फरमाया पूरा पूरा सवाब अता करके वयज़ीदहुम मिन फज़लिही, उतो मैं अपना कुछ फजल भी अता कर देना। कुरान पाक पढ़न नाल दो शैवां लभदियां जे, एक ते अल्लाह पाक कुरान पाक पढ़न दे बदले पूरा पूरा अजर अता कर देंदे ने। ले यो वफ़ियहुम उजूरहुम, अल्लाह पाक पूरा पूरा अजर अता कर देंदे ने। ते दूसरे नंबर ते वयज़ीदहुम मिन फज़लिही, अल्लाह पाक अपना फजल भी अता कर देंदे ने। गल दी समझ आ रही है ना? कुरान पाक पढ़न नाल दो शैवां लभदियां ने, एक अजर ते दूसरा फजल। कुरान पाक पढ़न नाल दो इनाम मिलते ने, एक अल्लाह दी तरफों अजर और दूसरा फजल। ध्यान है जे, एक अजर और एक फजल। जड़ा बंदा कुरान पाक पढ़ता है दो इनाम, एक अल्लाह पाक अजर अता कर देने ते दूसरे नंबर ते फजल अता कर देने। कुरान अच्छा ये तो सब मालूम हो गया ना कुरान पाक चो कि कुरान पाक पढ़िया अजर भी मिलता है ते फजल भी मिलता है, यानी अजर वक्री चीज है और फजल अजर कोई होर है ते फजल कुछ होर। ये तो पता लग गया ना कुरान पाक जो भी ये दो जैवां ने, इको चीज नहीं। अजर वखरा है ते फजल बोलो। मैं ना एक मिसाल दे देना ताकि तुहानू गल समझ आ जाए भी अजर वखरा किंज हुंदा है ते फजल वखरा किंज हुंदा है। क्यों जी भाई रियाज साहब? हाँ, ताकि गल समझ विच आ जाए। क्यों जी शेख अब्दुल रशीद साहब माशाअल्लाह वडेरे ही हुंदे जांदे हो कि यार खैर अल्लाह पाक तुहानू सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह पाक शिफाए कामला अजला अता फरमाए। अजर वखरी चीज है और फजल वखरी चीज है। मैं मिसाल दे देना। अच्छा तुहाडे विच कोई पुलिस वाला तो नहीं बैठा? पुलिस वाला तो नहीं बैठा?
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਂਝ ਉੱਤੋਂ ਫਜ਼ਲ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬਸ ਪੂਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਂਝ ਉੱਤੋਂ ਫਜ਼ਲ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਜਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਜ਼ਲ, ਤਨਖਾਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਜਰ ਕੋ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਜ਼ਲ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵਾ ਅਜਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਂਝ ਉੱਤੋਂ ਫਜ਼ਲ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਿਓ ਵਫਿਯਹੁਮ ਉਜੂਰਹੁਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਜਰ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਜਰ ਦੇ ਕੇ ਵਯਜ਼ੀਦਹੁਮ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲਿ, ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਜ਼ਲ ਵੱਖਰਾ ਏ, ਅਜਰ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਜ਼ਲ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਰ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜਰ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਅਜਰ ਕੀ ਏ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा। ला अकूल अलिफ लाम मीम हरफुन बल अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन मीमुन हरफुन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा कुरान पाक दी तिलावत करदा है, ओनू कुरान पाक पढ़न दे बदले एक हरफ दे बदले 10 नेकियां मिलदियां ने। एक हरफ दे बदले किन्नियां नेकियां? एक हरफ दे बदले किन्नियां नेकियां? 10 नेकियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अकूल अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि बल अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन मीमुन हरफुन। अलिफ वखरा हरफ है, लाम वखरा हरफ है, मीम वखरा हरफ है। जिन्ने सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ लिया, अल्लाह पाक नूं 3 नेकियां अता कर देंदे ने। कुरान पाक पढ़िए ते एक हरफ दे बदले किन्नियां नेकियां? 10 नेकियां। एक ही है ए अजरे, एक ही है ए अजरे। एक एक हरफों 10-10 नेकियां ने मिलदियां हुंदियां ने दूर जो सियाइयां ने दिल दियां। मेरे शेखुल कुरान खतीबे पाकिस्तान मौलाना मुहम्मद हुसैन साहब शहूपुरी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें इस हदीस दा तर्जमा कीता है, एक एक हरफों 10-10 नेकियां ने मिलदियां हुंदियां ने दूर जो सियाइयां ने दिल दियां। वेख वेख हूरा तैनू जन्नत दियां खिलदियां, मौला ने किस्मत तेरी चंगी बनाई। चिट्ठी असमानो सरवर अहमद नू आईया। अलिफ ते लाम मीम हरफ ए 3 ने, अलिफ ते लाम मीम हरफ ए 3 ने। शुरू कुरान पढ़दे साहबे यकीन ने, दसिया ए सानू कमली वाले अमीन ने। नेकियां 30 दफ्तर लिखदा इलाहिया, ते चिट्ठी असमानो सरवर अहमद नू आईया। एक हरफ पढ़िया किन्नियां नेकियां?
बोलो 10 एक ही है ले यो वफिया हम ओजूरा हम। अल्लाह पाक ने फरमाया जड़ा बंदा कुरान पाक दी तिलावत करदा है ओनू मैं पूरा पूरा अजर अता कर देना। जिन्ना भी कुरान पढ़ लिया है जिन्नी तिलावत कीती है एक एक हरफ दे बदले किनियां नेकियां एक ही है अजर एक ही है। जिन्ना भी कुरान पढ़ो एक हरफ दे बदले 10 नेकियां एक ही है अजर। अल्लाह पाक ने फरमाया ले यो वफिया हम ओजूरा हम वयज़ीदा हम मिन फज़लिही। मैं कुरान पाक पढ़ने वाले नो पूरा पूरा अजर अता कर देना पूरा पूरा अजर दे के वयज़ीदहुम मिन फज़लिही उत्तों अपना फजल भी कर देना। अजर दी समझ आ गई है ना भी अजर की है एक हरफ दे बदले एक ही है अजर ते फजल की है फजल होर शै वे 10 फजल की है बोलो 10 फजल की है। अच्छा हिम्मत करके ना जरा मेरे नाल एक छोटी जी सूरत पढ़ लो फिर मैं दसना फजल की पढ़ोगे। छोटी जी सूरत भला केड़ी सूरत कुल हो वल्ला केड़ी सूरत आउंदी जे सारे पढ़ोगे ना मेरे नाल रल के सारे नूं आउंदी है तुहानू आउणी है तुसीं कहना कौमी असैंबली दे मैंबर जे भी तुहानू सूरत कुल हो वल्ला नहीं आउणी क्यों जी तुहानू आउणी है तुसीं कहना पार्लीमेंट दे रुकन जे ये ते उन्हां नूं नहीं आउंदी क्यों जी भावें रहमान मलक होवे भावें तजाद एहसन होवे भावें शहबाज शरीफ होवे उन्हां नूं नहीं आउंदी ठीक है ना। सानू अल्लाह दे फजलो करम नाल आउंदी क्योंकि असीं असैंबली च नहीं बैठे असीं अल्लाह दे घर मस्जिद च बैठे आउंदी है सारे पढ़ोगे नाल रल के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जे सारे आउंदी है एक बार फिर पढ़ो कोई चुप ना रवे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जे 2 बार पढ़ लीजे ते एक बार होर हिम्मत कर लो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे नाल रल के सूरत कुल हुवल्ला पढ़ी जे। अल्लाह पाक ने फरमाया जड़ा बंदा कुरान पढ़े ओनू की मिलदा है पूरा पूरा अजर मिलदा है। अजर की एक एक हरफ दे बदले सूरत कुल हुवल्ला पढ़ी है सूरत कुल हुवल्ला पढ़िया एक एक हरफ दे बदले 10-10 नेकियां। सूरत कुल हुवल्ला दे किन्ने हरफ ने किन्ने हरफ ने सूरत कुल हुवल्ला दे छोटी जी सूरत है किन्ने हरफ ने बोलो नहीं पता हाय क्यों शेख साहब आप पैसे गिनदे हो कदी नेकियां नहीं गिनिया सवाब नहीं गिनिया। सूरत कुल हुवल्ला दे किन्ने छोटी जी सूरत है किन्ने हरफ ने नहीं पता नहीं पता क्यों जी नहीं पता मैं दस दिया मैं खादम हां तुहाडा इंशाअल्लाह नहीं पता तो तुसी फरमाओ नहीं पता मैं दस देना मैं कादे वास्ते आया मैं अल्लाह दे फजल करम नाल कुरान दा खादिम इस्लाम दा खादिम तुहाडा खादिम ठीक है ना इस्लाम वालियां दा खादिम मैं तुहाडा खादिम खिदमतगार मैं दसना सूरत कुल हुवल्ला दे किन्ने हरफ ने सूरत कुल हुवल्ला दे बिस्मिल्लाह समेत 66 हरूफ ने किन्ने 66 बिस्मिल्लाह समेत बिस्मिल्लाह दे 19 हरूफ ने ते बिस्मिल्लाह हर सूरत दा हिस्सा है
सूरत तौबा तो इलावा बिस्मिल्ला हर सूरत दा हिस्सा है। सूरत कुल हो वल्ला दे बिस्मिल्ला समेत किन्ने हरूफ ने? किन्ने? 66। हुण तुसीं आखोगे तुसीं गिण के आए होवोगे, क्यों जी? तुसीं आखोगे तुसीं गिण के आए होवोगे। हाँ मैं गिण के आया, मैं गिण के आया, क्योंकि मैनू पता है मैं तकरीर करने वास्ते जा रहा। ठीक है ना, मैनू पता है मेरे को उलमाए किराम ने टाइम लिया, तुसीं सारा दिन रोजा रखिया है, मेहनत मजदूरियां कीतियां, थके हो, आराम छड़ के, बिस्तर छड़ के, ठीक है ना, सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह दे घर च मेरे सामने आके बहना है ते मैं तुहानू कुछ देना है। ठीक है ना, मैं अल्लाह दे फजल करम नाल तैयारी करके आया, मैं उन्होंने खतीब नहीं मानता जरा बगैर तैयारी तो आके बह जाए, मैं नहीं उन्होंने खतीब मानता। खतीब हुंदा ही होवे जरा तैयारी करके आवे, जरा कुछ दे के जावे, वो कहता खतीब है जरा आके खलो जाए, तो फिर जब भावें इधरों आवाज आ जाए तो भावें इधरों आवाज आ जाए। एक दिन ना खानपुर दे इलाके रहीम यार खानपुर दे इलाके कॉन्फ्रेंस ही सालाना तकरीर हो रही, जलसा हो रहा, मैं ना स्टेज ते बैठा सी, मौलवी साहब ना तकरीर कर रहे सन, तकरीर कर साहब गल सुनने वाली खानपुर जलसे दे एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे सन, ते मैं भी कोल ही बैठा, ते वो तकरीर करदे करदे मौलवी साहब कहने लगे मैनू याद आया, अचानक ही गल मैनू याद आ गई, लागे एक बाबा बैठा सी, आंदा जे तेनू याद ना आउंदा, आंदा कित्थों तुर के तू तकरीर करन आया है, तेनू याद आ गया, ते जे तेनू याद ना आउंदा असीं ते मर गए सन। इस वास्ते याद यूद वाली गल कोई नहीं, तैयारी करके आओ। कारी साहब तैयारी करो, भावें जिथों मर्जी करो। एक दिन ना एक मौलवी साहब तकरीर करन ते मैं पिछे बैठा, ते एक बंदा ना मैनू कोणी मार के आंदा ए मौलवी साहब जिहड़ी तकरीर करन दे ने ना इन्हां ने फलाने खुतबात तो पढ़ी जे। मैं कहा कोई हर्ज नहीं, कोई ऐब नहीं, मैं कहा मेरे नजदीक कोई ऐब नहीं, बंदे ने तैयारी की है, जिथों मर्जी की तैयारी तो की है ना, ये ऐब नहीं फिर तैयारी किथों की है, ऐब ते ए वे तैयारी की कोई नहीं। ठीक है ना, ये ऐब कोई नहीं, तुसी तैयारी कुरान तो कर लो, हदीस चो कर लो, तफसीर चो कर लो, फिका चो कर लो, सीरत चो कर लो, खुतबात चो कर लो, किसी आलमे दीन को बह के ओदे कोलों पुछ के कर लो, केसट सुन के कर लो, किताब पढ़ के कर लो, ये ऐब नहीं। फिर तैयारी किथों कीती है, ऐब ते ए वे भी तैयारी कीती कोई नहीं। ठीक है ना, ते आके बह गया है, हुण याद आ गया ते गल बन जाएगी, ते जे ना याद आया ते हाँ इस वास्ते परेशान नहीं होना। मैं एक दफा ना तकरीर कर गया ते मैं गड्डी च उतरिया ना, ते एक बंदा मेरे को मिलदे ही आंदा है हाफिज़ साहब मोबाइल हैगा जे, मैं खैर कहंदा मोबाइल हैगा जे, मैं खैर ये की होया, मैं शायद मस्जिद कुछ हो गया, कहंदा 11 ते कॉल करनी है। मैं बड़ा परेशान होया, मैं मसीते पता नहीं की हो गया, कहंदा जेड़ा मौलवी तकरीर करन दिया है ना सारे शेरां ते कुरान दियां आयतां दियां लत्तां बाहां भन्नी आउंदे आ। हाँ मैं ना नहीं दसना उस खतीब का, कहता जेड़ी ऐत पढ़ता है गलत, जरा शेर पढ़ता है गलत, लत्तां बाहां भन्नी आउंदे आ। 11 ते कॉल करो ताकि चुक के ले जाना। बहरहाल ये नहीं ऐब, तैयारी कितों की है, ऐब की है भी आके मिंबर ते चढ़ गया, स्टेज ते चढ़ गया, पर तैयारी कीती कोई नहीं। सुन लो ध्यान नाल, सूरत कुल हो वल्ला दे किन्ने हरफ ने? 66। जदों एक बार सूरत कुल हो वल्ला पढ़िए, लियो वफिया हुम उजूरा हुम, अल्लाह पाक पूरा पूरा अजर अता कर देने। एक बार सूरत कुल हो वल्ला पढ़िया किन्ना अजर मिलदा है? किनियां ने किया हुण साफ सौखा हो गया है, किनियां ने किया 660 ने किया। 3 बार सूरत कुल हो वल्ला पढ़ी जे ते हुण किनियां ने किया? ओ नेकियां पुछन दिया मैं, तू एडवांस चलना है। किनियां? 660 फिर 660 फिर 660, किनियां हो गईयां?
किनिया हाँ नहीं माशाल्लाह साहब कोई ना कोई सीधा है वे थोड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बार एक हरफ पढ़िया 10 नेकियां ते रब आंदा जड़ा कुरान पाक दी तिलावत करे ले यो वफ़िया हुम उजूरहुम मैं उन्हों पूरा पूरा अजर अता करना तुसा मेरे नाल 3 बार मिल के सूरत कुल हो वल्ला पढ़िए एदा अजर की है 1980 नेकियां अल्लाह पाक ने फरमाया वयज़ीदहुम मिन फज़लिही उतो मैं अपना फजल भी कर देना अजर की है 1980 नेकियां ते फजल की है 3 बार सूरत कुल हो वल्ला पढ़िया अल्लाह पूरा कुरान पढ़न दा दर्जा अता कर देंदा है। हुण समझ लगी जे भी अजर हो रहे ते फजल मैं आप भी पढ़ सकता था सूरत कोलो वल्ला बगैर पढ़न तो भी तानू अजर ते फजल दस सकदा सा तुहाडे कोलों नाल में पता क्यों पढ़ाई है भी कारी साहब अज मस्जिद जो जान के हाफिज हम्मादुर रहमान साहब ते पूरा कुरान पढ़न दा अजर ते सवाब लैके जाणगे तुसी महरूम क्यों जाओगे तकमीले कुरान दी महफिल जाए तुसी महरूम क्यों जाओ मैं तुहाडे सारियां कोलों नाल पढ़ाई है कि जदों उठ के जाओ तुहाडे नामे अमाल दे अंदर भी पूरा कुरान पढ़न दा अजर सवाब लिखिया होएगा इस वास्ते कोई मुश्किल है हर फर्ज नमाज तो बाद 3 बार पढ़ लिया करो पूरे कुरान दा दर्जा चलते फिरते दुकान ते बैठे मोटरसाइकिल चलाउंदे रोज पता नहीं कितनी बार पढ़िया करो ते कितनी बार कुरान दा दर्जा लिया करो अल्लाह पाक ने फरमाया ले यो वफ़ियहुम उजूरहुम वयज़ीदहुम मिन फज़लिही इन्नहु गफूरुन शकूर अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक पढ़ने वाले नु मैं अजर भी अता करना वा ते अपना फजल भी अता करना। अच्छा जेड़े कुरान पाक पढ़ते ने अजर भी हासिल करते ने फजल भी हासिल करते ने ते कई वडेरे वडेरे बाबे कहंदे ने वडेरियां वडेरियां मावां कहंदियां ने कारी साहब तुसी ते कुरान पढ़ लैंदे हो तरतीब नाल तरतील नाल तसहील नाल ते अजर भी लैंदे हो ते फजल भी लैंदे हो असीं बुढ़े हो गए हां वडेरे हो गए हां साडे कोलों कुरान पढ़िया नहीं जांदा असी पढ़न लगने ते मुश्किल हो जाती है कुरान पाक पढ़िया नहीं जाता जुबान नहीं चलती अड़ अड़ के पढ़ने जोड़ कर करके पढ़ने बड़ी मुश्किल नाल पढ़ने जुबान मोटी हो गई है जुबान ते हुण कुरान दे अल्फाज नहीं चढ़ते बाबे की आंदे ने जुबान मोटी हो गई कुरान ते जुबान ते कुरान दे बोलो। अच्छा तुहानूं एक गल दसां तुहानूं बाबा जिन्ना मर्जी वडेरा हो जाए जुबान जिन्नी मर्जी मोटी हो जाए गाल चढ़ जाती है क्यों जी हाँ गाल चढ़ जाती है ना गाल ते बाबा एडी टका के कटदा मुंडे हैरान हो जाते हैं ये पुराने जमाने दियां गालां ने गाल क्यों जी गाल चढ़ जाती है कुरान नहीं चढ़ता। चलो बहरहाल जेड़े कहंदे ने असीं कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़िया नहीं जाता जुबान मोटी है अल्फाज अदा नहीं हुंदे मुश्किल नाल पढ़ने अड़ के पढ़ने जोड़ कर करके पढ़ने असीं की करिए उन्हां वास्ते भी मैं तोहफा लैके आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा कुरान पाक नू आसानी नाल पढ़ लैंदा है ओदे वास्ते दर्जे अजर सवाब है। अगे नबी पाक ने फरमाया वाहो वल्लज़ी यक़राउल कुरान व यतताउ फीहि वाहो वशाकुल लहू अजरान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा कुरान पाक पढ़दा है
अड़ के पढ़दा है, कुरान पाक पढ़दा है। कुरान पढ़ना ओदे वास्ते मुश्किल है, जोड़ करदा है फिर पढ़दा है, अड़दा है फिर पढ़दा है, फिर मुड़दा है फिर पढ़दा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा तरतीब नाल पढ़दा है ओनू सिंगल सवाब, ते जेड़ा अड़ अड़ के पढ़दा है ओनू अल्लाह पाक दोहरा सवाब अता कर देंदे ने। या अल्लाह दोहरा सवाब क्यों देना है, इनू दोहरा सवाब क्यों मिलता है? सुन जरा ध्यान नाल, कुरान पाक कितनी अजीम शान किताब है, दोहरा सवाब क्यों मिलता है? इस वास्ते एक कुरान पाक पढ़दा है, एक सवाब अल्लाह पढ़न दा अता कर देंदे ने। पढ़दियां पढ़दियां अड़दा है, दूजा सवाब अल्लाह अड़न दा अता कर देंदे। ए ओ अजीम शान किताब है जिन्हों पढ़िए अल्लाह पढ़न दा भी सवाब अता करता है। पढ़दियां पढ़दियां अड़ जाइए अल्लाह अड़न दा सवाब भी अता करता है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अकामुस्सलात व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम वयज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। इंशाअल्लाह जिंदगी रही, फिर मुलाकात हुई, फिर बातें होणगियां, जो बयान हो गया अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस मजलिस नू महफिल नू मेरे वास्ते सुनने वाले सुनान वाले इहदा इनेकाद करने वाले अल्लाह पाक सारियां वास्ते बाइसे हिदायत बनाए, जरिया नजात बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।